और आगामी 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा। ये चुनाव निर्धारित करेंगे एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। तो जब ये बात तय है कि बिहार में एक बार फिर से मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार बनने जा रही है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के समर्थन वाली सरकार बनने जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ वाली सरकार बनने जा रही है, और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सरकार बनने जा रही है। तो ऐसे में जरूरी है मुख्य धारा के साथ जुड़े रहना। ऐसे में जरूरी है कि आपका प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक सत्ताधारी दल का विधायक हो, आपका प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक एनडीए का विधायक होना चाहिए, ब्रह्मपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विधायक होना चाहिए, आपके प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक मेरे भाई हुलास पांडे जी होने चाहिए। ये जिम्मेदारी अब आप सबके ऊपर आती है, और यही आग्रह करने साथियों आज यहाँ आपके बीच आया हूं। जब ये बात तय है कि एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन, एनडीए विकास की सोच रखने वाला गठबंधन, जहां मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करते हुए पिछले 11 सालों से निरंतरता में अपनी नीतियों के माध्यम से, गरीब कल्याण परियोजनाओं के माध्यम से उन्होंने अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि पिछले 11 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले और मुख्य धारा के साथ जुड़े। महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय बनाने हो या उनके स्वास्थ्य की चिंता को मद्देनजर रखते हुए उज्ज्वला योजना देने की बात हो, या कोई भी गरीब परिवार आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित न रह जाए, आयुष्मान योजना के माध्यम से 5-5 लाख रुपए देने की बात हो, मेरे प्रधानमंत्री केंद्र सरकार ने हर संभव वो प्रयास किया कि कैसे अमीर और गरीब की दूरी को कम किया जाए। आज मुझे गर्व है कि हमारे देश में ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं कि आज उनकी वजह से प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन हमारी केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री की है। साथियों, आज इस व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जहां एक तरफ हमारी केंद्र सरकार हो, हमारी राज्य सरकार हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एक के बाद एक गरीबों को सहूलियत देने के लिए, उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए, भले वो बिजली यूनिट में उसको मुफ्त करने की बात हो, या पेंशन बढ़ाने की बात हो, या महिला जो हमारी आधी आबादी है उनको सशक्त करने के लिए आर्थिक तौर पर उनको उद्यमी बनाने की सोच से आज जो 10-10 हजार रुपए उनके खाते में दिए गए हैं, कल को दूसरी किस्त में उनके व्यवसाय को स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपए और देने की बात जो कही गई है, ये दर्शाता है कि आधी आबादी को कैसे अपने पैरों पे सशक्त तौर पर उनको खड़ा करने की सोच के साथ लिए गए ये फैसले हैं। और जब एक महिला आर्थिक तौर पर सक्षम होती है, सामर्थ्य बनती है, तो वो पूरे परिवार को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है। पूरा परिवार उस गरीबी रेखा की दरों को पार करने का काम करता है। इस सोच के साथ मेरी सरकार काम कर रही है। पर वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन जो पहले तो खुद आपस में ही उलझे रहे,